अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी क्रिस्पी फ़िश फ्राई की। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसको बना के मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने ली है फ़िश, और फ़िश लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसको नमक और अजवाइन लगा के आपने इसको रख देना है। नमक और अजवाइन लगा के रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 4 से 5 घंटे के लिए इसको नमक और अजवाइन लगा के रख देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल पानी के साथ इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद आपने जब अच्छे तरीके से वॉश कर लिया उसके बाद इसको छलनी में डाल के आप इसको रख दें, ताकि इसका जितना भी पानी एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। नमक मैं इसके अंदर मज़ीद आप ऐड नहीं करूँगी, जितने भी मसाले आपको दिखाऊंगी उसमें नमक ऐड नहीं होगा। 3 बड़े खाने के चम्मच लाल मिर्च लिया है, 2 बड़े खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े खाने के चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे येलो फूड कलर जो होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। 2 बड़े खाने के चम्मच कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है चावल का आटा। 3 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल का आटा। उसके बाद हम इसके अंदर लेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन। उसके बाद 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे हम जो है लेमन जूस। 4 बड़े खाने के चम्मच लिया बेसन। 4 बड़े खाने के चम्मच बेसन लेने के बाद 3 बड़े खाने के चम्मच चावल का आटा ऐड कर देंगे। चावल का आटे के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। उसके बाद तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने डाला है दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे लहसन वाला जो हमारे पास पेस्ट था, लहसन सब्ज़ मिर्चें और दही वाला लेमन जूस वाला जो पेस्ट था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाथों की मदद से तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद मछली के जितने भी पीसेस हमारे पास हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मैं अभी इसको नहीं बनाने वाली, मैं इसको 2 से 3 दिन के बाद बनाऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि अगर आप भी 2 से 3 दिन के बाद इसको बनाना चाहते हैं, अभी आप इसको नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप अभी इसको अभी आपने मछली आप लेके आए और आप इस तरीके से मसाला रेडी करते हो और आप चाहते हो कि आप इसको फौरी बना लो, तो फिर आप दही की मिकदार 2 से 3 चम्मच नहीं रखेंगे, बल्कि आप इसके अंदर इतनी मिकदार में दही ऐड कर सकते हैं कि जिससे ये इसका एक पतला सा पेस्ट बन जाए। अगर आप मछली को 2 से 3 दिन के लिए रखने वाले हैं फ्रिज में मैरिनेट करके इस तरीके से, तो फिर आप इसके अंदर दही की मिकदार ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मछली जो होती है जब भी उसको मसाला लगा के रखा जाता है तो वो अपना खुद भी पानी छोड़ती है। तो अगर मैं इसके अंदर दही की मिकदार बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, मछली भी अपना पानी छोड़ती, तो ये तमाम जितने भी मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है वो नीचे बैठ जाता है और मछली के साथ जो मसाला है वो जो है वो उसका मछली के साथ मसाला ना लगता है, जिससे ये मछली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखने वाले हैं या 2 से 3 दिन के लिए बना के आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखने वाले हैं, तो फिर आप दही की मिकदार इतनी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मछली अपना भी एक महसूस पानी छोड़ती है, जिससे इसकी जो मैरिनेशन है वो फिर अच्छे तरीके से नहीं होगी। जब मैंने इसको 2 दिन के बाद 2 से 3 दिन के बाद जब भी मैं इसको बनाने लगी हूँ, जितनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसको बनाना है उतनी मिकदार में मैं इसको निकाल लूँगी और इसको सिंपल जो है फ्राई कर लूँगी। अगर आप 2 से 3 दिन के लिए ये ज़्यादा घंटे के लिए इसको मैरिनेट करते हैं तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी बनती है और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई ना करें, जितना ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करोगे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे तो बाहर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल भी आपको इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। लेकिन अगर मैरिनेशन के लिए आपने इसको अच्छा टाइम दिया तो लो फ्लेम के ऊपर रख के इसको अगर आप 10 मिनट सिर्फ बना लेते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैरिनेशन करने का फ़ायदा ये भी होता है कि इसका जितना भी मैरिनेशन के लिए आपने मसाले ऐड किए होते हैं वो तमाम जो है इसके अंदर तक चले जाते हैं, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी फील होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चावल का आटा मैंने इसलिए ऐड किया, इसके अंदर चावल का आटा ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।